पाकिस्तान को आईनी अदालत की जरूरत क्यों? पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा वहाब ने कॉलम लिख दिया। मुर्तजा वहाब के मुताबिक मुजव्विजा आईनी तरमीम और आईनी गुफ्तगू पर हमारी रवायती नारेबाजी की टाइमिंग देखते हुए एक आईनी अदालत के क़याम के कानूनी फवायद का क़ब्ल अज़ वक्त जायजा लेना यकीनन आसान है। ऐसा इदारा बिलाशुबा पाकिस्तान के मौजूदा जुडिशल इदारों के देरीना मसाइल को हल कर सकता है। नाक़दीन के दावे के बरक्स आईनी अदालत रियासत के एक सुतून के तौर पर अदलिया की हैसियत को तबाह नहीं करेगी, बल्कि ये उसकी हैसियत को मजीद तक़वियत देगी, जैसा कि दुनिया के कई एक अदालती निज़ामों में हुआ है। आइन की तशरीह, जो कि आईनी अदालत का काम है, कानून साज और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात को हद से तजावुज करने से रोकती है और इस अमल से हमेशा अदलिया मजबूत होती है। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई के अरकान को तोड़ने में नाकाम। एक नई बारीक वारदात की कोशिश। इलेक्शन कमीशन का स्पीकर को खत। मखसूस नशिस्तें अपने नाम कराने की गैर कानूनी कोशिश। पीटीआई अब क्या करेगी? समी इब्राहिम अहम खबरें सामने ले आए। सहाफी समी इब्राहिम के मुताबिक बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत मौलाना को मैनेज कर सकी है, ना ही किसी रुकन कौमी असम्बली को तोड़ सकेगी। स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद आखिरी ऑप्शन यही रह गई है। अगर मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी और नून लीग को मिल जाती हैं तो नंबर पूरे होने का इम्कान है। स्पीकर ने कस्टोडियन ऑफ हाउस के तौर पर खत लिखा है और बिला ताखीर इलेक्शन कमीशन से फैसला करने का कहा है। समी इब्राहिम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कानूनी और आईनी तौर पर यह काम नहीं करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ 63A के फैसले में काजी फायजीसा ने भरपूर 2 नंबरी की है। सहाफी इमरान रियाज को थप्पड़ पड़ा या सिर्फ तकरार हुई? फ्री कैन का मौक़िफ़ हैरान कुन। एंकर पर्सन मंसूर अली खान भी दंग रह गए। अपने व्लॉग में मंसूर अली खान ने सहाफी मुर्तजा सोलंकी का ट्वीट पढ़कर सुनाया। उन्होंने एतराज उठाया कि मुर्तजा सोलंकी की जानिब से नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए था, वो इस हक में नहीं। ताहम उन्होंने ट्वीट पढ़ा, जिसके बाद इमरान रियाज खान ने अली अमीन गंडापुर के साथ बदतमीजी की, जिस पर पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने उन पर हाथ उठाया और बाहर निकाल दिया। मंसूर अली खान ने इस पूरे वाक़े पर दीगर सहाफियों का मौक़िफ़ भी सामने रखा। उन्होंने उमर चीमा के बयान को कोट किया और बताया कि उमर चीमा के मुताबिक इमरान रियाज और बैरिस्टर सैफ के दरमियान सिर्फ तलख कलामी हुई। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है कि बैरिस्टर सैफ ने इमरान रियाज से ही लाइल्मी का इजहार कर दिया और सहाफी को पहचानने से ही इनकार कर दिया, जबकि इमरान रियाज खान ने भी ये बताया कि इस दौरान थप्पड़ वाली कोई बात नहीं हुई। हामिद मीर के शो के दौरान इस्राइली ड्रोन। एंकर पर्सन को खतरा, शो खत्म करना पड़ गया। इसराइल की लबनान और ईरान के साथ जारी कशीदगी के दौरान एंकर पर्सन हामिद मीर बैरूत में मौजूद हैं और वहां से लम्हा बा लम्हा रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बैरूत के एक रिहायशी इलाके में मौजूद थे और रिपोर्टिंग कर रहे थे। उन्होंने एक रिहायशी इमारत पर होने वाले इस्राइली हमले को रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि इस्राइली हमले में आम शहरियों को निशाना बनाया गया है। उन्होंने वहां होने वाले नुकसानात को तफसील से बताया। हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि इसराइल आम शहरियों को निशाना बना रहा है। गुज़श्ता 10 दिन से इसराइली हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। हामिद मीर ने इस इलाके में होने वाले नुकसानात को भी दिखाया, तबाह हाल इमारतों के मलबा दिखाया और तबाह हाल गाड़ियां भी दिखाईं। हामिद मीर एक मार्केट में पहुंचे। एक दुकानदार ने बताया कि इस्राइली बमबारी की वजह से यहाँ सब कुछ मुतासर है, हर एक परेशान है, सारा काम ठप होकर रह गया है, लोग यहाँ से छोड़कर जा चुके हैं। शेर अफजल मरवत के बाद अडयाला जेल से इमरान खान की सेहत के हवाले से भी तशवीशनाक खबरें आने लगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने नया दावा कर दिया। इमरान खान के साथ जेल में मुलाकातों पर पाबंदी पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह से कारों को भी गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा जा रहा है। इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि गैर कानूनी तौर पर हिरासत में सरकारी एहलकारों और पीटीआई वर्कर्स पर तशद्दुद किया जा रहा है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि तशद्दुद की तस्दीक के बाद जिम्मेदार एहलकारों को निशाने इबरत बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली अरकान मलिक लियाकत और अनवर ज़ेब खान को भी गैर कानूनी तौर पर पाबंदे सलासल रखा गया है। सूबाई काबीना के रुकन मलिक लियाकत को भी गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है। शरीफ खानदान की नाजायज हुकूमत
इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रही है। कोई समझौता नहीं करेंगे, अली अमीन गंडापुर के ताज़ा बयान ने हलचल मचा दी। सूबाई काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में हमारे पुरअमन एहतजाज के साथ जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारे बारवर्दी पुलिस एहलकारों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया, इस तरह हमारे रेस्क्यू एहलकारों को भी हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया की जानिब से इन पर तशद्दुद साबित हुआ तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हमारी रेस्क्यू की मशीनरी को भी गैर कानूनी तौर पर कब्जे में लिया गया है। बहसीत वज़ीर-ए-आला में जहाँ जाऊँगा मेरे साथ एहलकार और दीगर दरकार मशीनरी साथ जाए। अली अमीन गंडापुर ने कहा केपी हाउस इस्लामाबाद में फस्तायत की गई, गैर कानूनी तौर पर हमारी इमलाक को तोड़ा गया, इस पर कानूनी चाराजोई के लिए मशावरत करके एक दायअमल जरूर तय करेंगे। केपी हाउस में होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। अली अमीन गंडापुर ने मज़ीद कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से इस तरह के फस्तायत और गैर कानूनी इक़दामात नाकाबिल बर्दाश्त हैं। हम 18वीं तरमीम के तहत सूबे की खुद मुख्तारी और आइनी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। नेतन्याहू की लबनान को गजा बनाने की धमकी। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने लबनान को गजा बनाने की धमकी दे दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने लबनान को खबरदार किया है कि उसे गजा की तरह तबाही का सामना करना पड़ेगा। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने रात को जुनूबी बैरूत में हमला करके 4 रिहायशी इमारतों को तबाह कर दिया। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज इसराइली हमलों में 36 अफराद जाँ बहक और 150 जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह का कहना है कि लबनानी सरहद के करीब इसराइली फौजियों पर गोलाबारी और रॉकेट हमले किए गए हैं। उधर इसराइली फौज ने दावा किया है कि गुज़श्ता रोज मंगल को लबनान में हिजबुल्लाह के 185 अहदाफ जबकि गजा में हमास के 45 मुकामात को निशाना बनाया गया है। इसराइली फौज के मुताबिक शुमाली इसराइल में हमले के बाद सायरन बजने लगे हैं। मंगल और बुध को झड़पों में 3 इसराइली फौजी शदीद जख्मी हुए जबकि 3 अमरीकी हुक्काम ने अमरीकी मीडिया को बताया है कि आज सदर बाइडन की नेतन्याहू के साथ ईरान पर इसराइली हमले के मंसूबे से मुताल्लिक एक अहम फोन कॉल भी मुतवक्किल है। इसराइल से बढ़ती कशीदगी, ईरान का खलीजी ममालिक को सख्ती से खबरदार कर दिया। ईरानी क़यादत ने खलीजी ममालिक को खबरदार किया है कि वो ईरान पर हमले के लिए इसराइल को अपनी फ़ज़ाई हदूद के लिए इस्तेमाल की इजाज़त देने से गुरेज करें। ईरानी हुक्काम का कहना है कि ईरानी हुकूमत ने खलीजी रियासतों से इस मामले पर कोई बात नहीं की है कि अगर इसराइल से लड़ाई के दौरान उसकी ईरान की तेल की पैदावार घट जाए तो खलीजी रियासतें अपनी पैदावार बढ़ाएं। तेहरान ने खलीजी रियासतों से कहा है कि इसराइल को हमलों के लिए फ़ज़ाई हदूद या फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त देना हर एतबार से नाकाबिले बर्दाश्त होगा। ऐसे किसी भी इक़दाम का जवाब दिया जा सकता है। बरतानवी खबरसां इदारे ने बताया है कि एक तरफ इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई जारी है और दूसरी तरफ ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची सऊदी अरब और खलीजी रियासतों के दौरों पर है। आज यानी बुध को वो कतर में बातचीत कर रहे हैं। ईरानी हुक्काम ने गुज़श्ता हफ्ते कतर की एक कॉन्फ्रेंस के दौरान खलीजी ममालिक से बातचीत की थी। इसने तमाम खलीजी रियासतों से इसराइल के साथ तनाज़े के दौरान गैर जानिबदारी की ज़मानत तलब की थी। ईरान ने गुज़श्ता हफ्ते खलीजी मजलिस ताउन के अरकान को खबरदार किया था कि इस ग्रुप के किसी एक मुल्क ने भी इसराइल को ईरानी सरजमीन पर हमलों के लिए फ़ज़ाई हदूद या फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी तो उसे पूरे ग्रुप की तरफ से किया जाने वाला इक़दाम तस्वुर किया जाए। इमरान खान के फैसले की खिलाफत से इमरान खान के साथ जेल में क्या हो रहा है? समी इब्राहिम की खबर ने सबको चौंका दिया। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम का अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मेरी पीटीआई के बहुत से लोगों से मुलाकात हुई है और भी बहुत से लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन मुझे कहीं से भी इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा या असद कैसर या उमर अयूब में से किसी की भी इमरान खान से कोई मुलाकात या गुफ्तगू नहीं हुई। समी इब्राहिम ने कहा कि इमरान खान की जो कि आखिरी इंस्ट्रक्शंस थी वो ये थी कि आप डी चौक पहुँचें और वहाँ पर आप एहतजाज जारी रखें और ये इंस्ट्रक्शंस थी कि एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन नहीं होता। लेकिन इसके बाद डी चौक वाली कहानी सबके सामने है, जो हुआ सबने देखा। अली अमीन गंडापुर की कहानी सही है या गलत, इस बहस में गए बगैर मैं आपको ये बता दूं कि जब से डी चौक से अली अमीन गंडापुर आए हैं उस वक्त से लेकर अब तक पीटीआई की किसी लीडर की इमरान खान से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई है।